वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू संजय गोड़ावत IITN मेडिकल एकेडमी। और मैं हूँ पूजा मैम। और हमने लास्ट क्लास में हमने आल्गे तक पढ़ा था एंड नेक्स्ट वी आर डीलिंग विथ ब्रायोफाइट्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ब्रायोफाइट्स, स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट्स इज कॉल्ड ब्रायोलॉजी। ओके, नेक्स्ट इज कैरेक्टर्स ऑफ ब्रायोफाइट्स। कैरेक्टर्स ऑफ ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स आर कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। अब एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम ऐसा क्यों बोलते हैं उनको? बिकॉज द रीजन इज दे कैन लिव ऑन सॉइल but the thing is they require water for gamete transfer during sexual reproduction. सो ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम क्यों बोलते हैं? एम्फीबियंस जैसे जूलॉजी में हम पढ़ते हैं, एम्फीबियंस आर जो लैंड पर भी रहते हैं और जो वाटर में भी रह सकते हैं। उस तरह से यहाँ पर प्लांट का एम्फीबियन करके किसको बोलते हैं? ब्रायोफाइट्स को बोलते हैं। रीज़न क्या है कि वो सॉइल पर भी रह सकते हैं बट उनको फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की ज़रूरत होती है। फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की ज़रूरत क्यों होती है? क्योंकि उनका जो मेल गैमेट होता है दैट मूव्स थ्रू वाटर, स्विम्स थ्रू वाटर टू द फीमेल गैमेट एंड देन फर्टिलाइजेशन occurs. Okay, so amphibians of plant kingdom. Next is habitat of bryophytes. Habitat of bryophytes is damp, humid, shaded areas in hills. Bryophytes कहाँ पर होते हैं? Damp मतलब slightly wet, humid and shaded areas in hill. Shady areas में वो रहते हैं। ओके, नेक्स्ट कैरेक्टर्स ऑफ ब्रायोफाइट्स में नेक्स्ट आएगा कि ब्रायोफाइट्स का रोल है इन प्लांट सक्सेशन। नाउ व्हाट इज प्लांट सक्सेशन? सक्सेशन इज अ टॉपिक इन इकोसिस्टम विच इज डिलीटेड इन न्यू NCERT। ओके, व्हाट इज सक्सेशन? सक्सेशन मतलब क्या? सक्सेशन में क्या होता है? हियर वी आर डीलिंग विथ बेयर रॉक सक्सेशन। यहाँ पर क्या होता है? एक बड़ा सा पत्थर होता है और उस बड़े से पत्थर पर पहले लाइकन्स ग्रो करते हैं। देन जैसे ही लाइकन्स डेड हो जाएंगे, उस लाइकन का एसिड उस पत्थर के ऊपर गिरेगा तो पत्थर का थोड़ा सा हिस्सा सॉइल में कन्वर्ट होएगा और फिर उसके ऊपर ब्रायोफाइट्स, वो जो भी सॉइल है, जब बारिश होगी उस सॉइल में पानी गिरेगा, फिर वहाँ पर एक मॉइस्ट कंडीशन क्रिएट होगा, फिर उसके ऊपर ब्रायोफाइट्स ग्रो करते हैं। तो अभी उस पत्थर पर बेयर रॉक, अ लार्ज बेयर रॉक, लाइकन्स भी है और ब्रायोफाइट्स भी है। जैसे ही दोनों का डेथ हो जाता है तो दोनों भी मर मर के उस पत्थर के ऊपर गिरेंगे, तब दोनों का एसिड वहाँ पर रिलीज होगा और उसकी वजह से पत्थर का मोस्ट हिस्सा सॉइल में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देगा। ऐसे करते करते वहाँ पर टेरिडो, जिम्नो, एंजियो और वो एक फॉरेस्ट में कन्वर्ट होता है। सुनने में ये थोड़ा अजीब लगता है बट ये सक्सेशन वाइज 1-2 साल में नहीं होता है, इसके लिए बहुत साल लगते हैं इसको जब ये ऐसा सक्सेशन होता है। तो क्या बोलते हैं कि ब्रायोफाइट्स हैव रोल, दे हैव इम्पॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन। ओके, इसके साथ साथ हम क्या पढ़ते हैं? लाइकन्स आर पायोनियर species of plant succession. Pioneer species of plant succession मतलब लाइकन्स फर्स्ट ग्रो होते हैं ना उस बेयर रॉक पर, इसलिए उनको बोला जाता है पायोनियर, फर्स्ट जो बने हैं, पायोनियर स्पीसीज ऑफ प्लांट सक्सेशन। सो अलॉन्ग विथ लाइकन, ब्रायोफाइट्स आल्सो हैव एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन। ओके, यहाँ पर आपको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम पर इसके ऊपर आपको असर्शन रीजन वाला सवाल आ सकता है। असर्शन क्या बोल सकता है कि ब्रायोफाइट्स आर कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। सो रीजन में क्या होना चाहिए? क्योंकि बिकॉज दे लिव इन सॉइल एंड रिक्वायर वाटर फॉर
गैमेट ट्रांसफर या फिर रिक्वायर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन या फिर रिक्वायर वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देन द आंसर विल कम 1. बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. ओके, नेक्स्ट स्ट्रक्चर. अब ब्रायोफाइट्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है? एनसीईआरटी ने एक लाइन दिया है, ब्रायोफाइट्स आर मोर डिफरेंशिएटेड. व्हाट इज मोर डिफरेंशिएटेड? मोर डेवलप्ड. More developed. Differentiated is more developed. Developed than whom? More developed than algae. algae से more differentiated. algae से थोड़ा developed होते हैं. And of course देखो ये जो हम divisions पढ़ते हैं किंगडम प्लांटे के 5 डिविजन्स है. 5 डिविजन्स जैसे कि आल्गे, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो. ओके, ये डिविजन्स जो 5 है ये एवोल्यूशन वाइज ही है. मतलब आल्गे से ज़्यादा इवॉल्व, आल्गे से थोड़ा मोस्ट इवॉल्व कैरेक्टर्स ब्रायो में पाए जाएंगे, ब्रायो से इवॉल्व कैरेक्टर टेरिडो में. सो ये एवोल्यूशन वाइज प्रेजेंट है. सो ऑफ कोर्स ब्रायो का स्ट्रक्चर आल्गे से मोर डिफरेंशिएटेड, दैट इज मोर डेवलप्ड स्ट्रक्चर होगा ब्रायोफाइट में देन आल्गे. देन मेन प्लांट बॉडी, ऑफ कोर्स इनका भी मेन प्लांट बॉडी क्या है? गैमेटोफाइटिक. मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइटिक, दैट इज एन. इसका मतलब क्या है कि मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइटिक है. मेन प्लांट बॉडी या फिर ओके प्रिडोमिनेंट प्लांट बॉडी क्या होता है? दैट इज गैमेटोफाइटिक. वी नो गैमेटोफाइटिक इज हैप्लॉइड एंड स्पोरोफाइटिक इज डिप्लॉइड. गैमेटोफाइटिक इनकी प्लांट बॉडी है. इसका मीनिंग क्या है? कभी भी जब हम किसी ब्रायो को देखेंगे तो हम बोलेंगे कि इट इज़, मतलब वो उसका गैमेटोफाइटिक स्टेज है. लाइक दैट कभी भी हम जो टेरिडो देखते हैं या फिर हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट में ऑफ कोर्स एंजियोस्पर्म देखते हैं, दे आर इन देयर स्पोरोफाइटिक स्टेज. मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम ऑफ देयर लाइफ स्पैन वो गैमेटोफाइटिक स्टेज में ही होते हैं. फॉर लिटिल टाइम पीरियड उनमें स्पोरोफाइटिक पीरियड आता है, इसलिए बोला जाता है मेन प्लांट बॉडी. जब भी ब्रायो को देखेंगे वो अपने गैमेटोफाइटिक स्टेज में होगा मोस्टली. समझ में आया? दैट इज मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइटिक. देन बॉडी थैलस लाइक हो सकती है. थैलस इज डॉर्सिवेंट्रली अप्रेस्ड इन लिवरवर्ड्स, देखेंगे हम उसको क्या बोलते हैं. या फिर किसी में प्रोस्ट्रेट और इरेक्ट, कुछ में ऐसा प्रोस्ट्रेट इरेक्ट भी होगा या फिर थैलॉइड लाइक स्ट्रक्चर भी हो सकता है. किसका? ब्रायोफाइट्स का. किसमें कैसा स्ट्रक्चर होता है डिटेल में हम देखेंगे व्हेन विल डील विथ क्लासेस ऑफ ब्रायोफाइट्स. ओके, देन दे पोजेस root like structure. These root like structures are called rhizoids. Root like structures are called rhizoids. देखो क्यों बोला जाता है कि ब्रायोफाइट्स हैव मोर डिफरेंशिएटेड बॉडी दैन आल्गे? बिकॉज आल्गे में ऐसा रूट लाइक स्ट्रक्चर नहीं था, बट ये रूट लाइक स्ट्रक्चर ब्रायोफाइट्स में दिखाई दे रहा है. What is the function of these rhizoids? Rhizoids क्या करते हैं? Rhizoids absorb water. Absorb water. अब आल्गे में राइजोइड नहीं था, फिर आल्गे पानी कैसा लेता था? आल्गे की प्लांट बॉडी, मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइटिक, और वो थैलस लाइक थी. थैलस लाइक मतलब जो हॉरिजॉन्टल सॉइल को लग करके जो ग्रो होता है उस स्ट्रक्चर को बोला जाता है थैलस लाइक स्ट्रक्चर. अब आल्गे जमीन को लगकर ही है, सॉइल को लगकर ही है, तो उसको जो पानी चाहिए वो उसका वहीं से सॉइल को लगकर है ना, वहीं से पानी ले सकता है. बट ब्रायो में कुछ स्ट्रक्चर्स प्रोस्ट्रेट इरेक्ट है, तो उनको पानी एब्जॉर्प्शन के लिए कुछ स्ट्रक्चर चाहिए ना, तो इसलिए उनमें कौन सा स्ट्रक्चर आया? राइजोइड्स. जैसे कि ऐसे जो इरेक्ट स्ट्रक्चर होते हैं ना, इनमें ये राइजोइड लाइक स्ट्रक्चर होगा. अब राइजोइड और रूट में डिफरेंस क्या है? राइजोइड इज नॉट रूट. रूट्स डेप्थ तक होते हैं सॉइल में, राइजोइड्स डेप्थ तक सॉइल में नहीं होते, इसलिए तो राइजोइड को रूट लाइक बोलते हैं. रूट लाइक क्यों बोलते हैं? क्योंकि रूट के जैसा काम करते हैं, दैट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, बट बहुत डेप्थ तक नहीं होते. रूट का जो स्ट्रक्चर होता है ऐसा स्ट्रक्चर इनका नहीं होता. एंड दीज राइजोइड्स कैन बी यूनिसेलुलर. सिंगल सेल का राइजोइड हो सकता है. दीज राइजोइड्स कैन बी मल्टीसेलुलर. These can be branched, these rhizoids can be branched और these can be unbranched. अब किस में branched, किस में unbranched हम देखेंगे in the classes of bryophyte. अभी हम general characteristic features of bryophytes देख रहे हैं, so हम general में देखेंगे. अब किस में कैसा, किस में यूनिक, किस में मल्टी, किस में branched, किस में unbranched, ये हम in the classes of bryophytes पढ़ेंगे. Okay, they also possess
stem like structure, which is not a stem, it is a stem like structure. They are talking about prostrate erect structures. Okay, then these contain leaf like structure. These contains leaf like. तो root like, rhizoid, stem like, leaf like structures present होते हैं ब्रायो में, एंड ऐसे लीफ लाइक, स्टेम लाइक, रूट लाइक स्ट्रक्चर्स आल्गे में नहीं थे, इसीलिए बोला जाता है ब्रायोफाइट्स हैव मोर डिफरेंशिएटेड बॉडी देन आल्गे. इधर भी एक असर्शन रीजन का सवाल बन सकता है. असर्शन ब्रायोफाइट्स आर मोर डिफरेंशिएटेड देन आल्गे. रीजन में क्या क्या हो सकता है? ब्रायो कंटेन रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स विच आल्गे डू नॉट. ये हो सकता है. समझ में आया आपको? ओके, Next, we'll go to the reproduction of bryo. We are discussing general characteristic features of bryophytes. डिटेल में किसमें कैसा होगा क्लासेस में पढ़ेंगे. रिप्रोडक्शन में पहला टाइप आएगा वेजिटेटिव. रिप्रोडक्शन को हम 3 हिस्सों में पढ़ेंगे. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब ये दोनों मोर ओवर सिमिलर ही होते हैं. डिफरेंस क्या है? हमने पहले क्लास में जब हम रिप्रोडक्शन इन आल्गे पढ़ रहे थे तब भी हमने वेजिटेटिव, असेक्सुअल, सेक्सुअल देखा है, और तब हमने देखा है कि डिफरेंस क्या हो सकता है वेजिटेटिव एंड असेक्सुअल. दीज आर मोर ओवर सिमिलर होता है, एंड सेक्सुअल इज डिफरेंट. उसमें से फर्स्ट वन हम डिस्कस कर रहे हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में 2 पढ़ेंगे हम, फ्रैगमेंटेशन एंड नेक्स्ट इज बडिंग. व्हाट इज फ्रैगमेंटेशन? प्लांट बॉडी होती है, प्लांट बॉडी के फ्रैगमेंट्स बनते हैं. अब ये फ्रैगमेंटेशन आप फर्स्ट चैप्टर से पढ़ते आ रहे हैं. लिविंग वर्ल्ड में भी फ्रैगमेंटेशन करके दिया है, तो यू नो व्हाट इज फ्रैगमेंटेशन. ओके, फ्रैगमेंटेशन में मेन प्लांट बॉडी क्या होती है? फ्रैगमेंट में कन्वर्ट होती है. फ्रैगमेंट में उसके टुकड़े होते हैं, फिर ईच फ्रैगमेंट किस में कन्वर्ट होता है? फिर से एक न्यू ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट होता है. दैट इज कॉल्ड फ्रैगमेंटेशन. ध्यान रहे, फ्रैगमेंटेशन इज अ कैरेक्टर. Fragmentation is a character of multicellular forms. Multicellular form. Fragmentation unicellular forms में नहीं होता. ओके, मल्टीसेलुलर फॉर्म. एग्जाम्पल किस किस में होगा? मॉसिस में होगा, लिवरवर्ट्स में होगा. अब ये मॉसिस और लिवरवर्ट्स है क्या? ब्रायोफाइट्स के 3 क्लासेस आते हैं, जिसमें हमारी एनसीईआरटी में, हमारे सिलेबस में 2 क्लासेस है, दैट इज मॉस एंड लिवरवर्ट. बोथ मॉस एंड लिवरवर्ट फ्रैगमेंटेशन शो करते हैं. मॉस और लिवरवर्ट का थैलॉइड स्ट्रक्चर, मॉस और लिवरवर्ट का थैलॉइड और थैलस स्ट्रक्चर फ्रैगमेंटेशन शो करता है. अब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि मॉस और लिवरवर्ट में थैलस लाइक स्ट्रक्चर भी आता है और इरेक्ट स्ट्रक्चर भी आता है उनके गैमेटोफाइट में. ओके, विल डील विथ इट लेटर, बट उनके थैलॉइड लाइक स्ट्रक्चर में फ्रैगमेंटेशन होता है. डन. अब मल्टीसेलुलर फॉर्म्स में होता है, इसका ये मतलब नहीं है कि एंजियोस्पर्म पूरा मल्टीसेलुलर प्लांट है तो उसमें फ्रैगमेंटेशन होगा, प्लांट का फ्रैगमेंट्स होकर नया बनेगा. नो, आई एम टॉकिंग अबाउट थैलॉइड मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर्स में फ्रैगमेंटेशन होगा. ओके, नेक्स्ट इज बडिंग. व्हाट इज बडिंग? बडिंग हमने पढ़ा है ना फर्स्ट. आपने ओके, बडिंग फर्स्ट चैप्टर में भी आया था, तो बडिंग हमने पढ़ा है. बडिंग किस किस में होगा? मॉस के प्रोटोनिमा में, मॉस के प्राइमरी प्रोटोनिमा में बडिंग होगा. ये प्राइमरी प्रोटोनिमा क्या होता है हम देखेंगे. एंड ओके, दिस प्राइमरी प्रोटोनिमा आल्सो शो फ्रैगमेंटेशन. ओके, मीन्स व्हाट? फ्रैगमेंटेशन ऑकर इन मॉसिस लिखा है. मॉसिस के प्रोटोनिमा में फ्रैगमेंटेशन होगा एंड मॉसिस का प्रोटोनिमा बडिंग भी शो करता है. क्या आपको समझ में आया? मॉस इज अ क्लास ऑफ ब्रायोफाइट जिसका गैमेटोफाइटिक में एक स्ट्रक्चर आता है प्रोटोनिमा. उस प्रोटोनिमा में फ्रैगमेंटेशन भी होता है, उस प्रोटोनिमा में बडिंग भी होता है. अंडरस्टूड. एंड देन लिवरवर्ट के थैलस लाइक स्ट्रक्चर में क्या होगा? फ्रैगमेंटेशन होगा. अंडरस्टूड. और एक बार जब क्लासेस पढ़ेंगे तब भी हम इसको देखेंगे. नेक्स्ट इज असेक्सुअल. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का यहाँ पर टाइप क्या दिया है आपको? बाय गैमेकप. लिवरवर्ट्स में गैमेकप्स के थ्रू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. ओके, यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है, दैट इज इन ब्रायो नो जूस्पोर्स
ये जू स्पोर्स होते क्या है? जू स्पोर्स आर द असेक्सुअल स्पोर्स। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जू स्पोर के थ्रू हो सकता है, बट ब्रायो में जू स्पोर्स होते नहीं है। ब्रायो में मोस्टली ओनली सेक्सुअल स्पोर्स ही पाए जाते हैं। सेक्सुअल स्पोर्स मतलब मियोस्पोर्स। मियोस्पोर मतलब ऐसे स्पोर जो मियोसिस के थ्रू बनते हैं। ये जू स्पोर क्या है? असेक्सुअल स्पोर है। ये माइटोस्पोर है, ये माइटोसिस से बनता है। दिस इज प्रेजेंट इन आल्गे, बट ब्रायो से आगे जू स्पोर्स नहीं होते। अंडरस्टूड? विल स्टडी जू स्पोर्स इन फंगी एंड इन आल्गे। ब्रायो से आगे जू स्पोर, असेक्सुअल स्पोर, माइटोस्पोर जो माइटोसिस से बनता है, नहीं होते। सो थ्रू जू स्पोर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ब्रायोफाइट्स में नहीं होता। ओके, नेक्स्ट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, थर्ड। अभी इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमको पढ़ना क्या है, या फिर पहले हमको पता क्या होना चाहिए? देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेन, रिप्रोडक्शन के लिए मेन क्या चाहिए? गैमेटोफाइट, दैट इज यन। इस गैमेटोफाइट के ऊपर लगेंगे सेक्स ऑर्गन्स। गैमेटोफाइट के ऊपर सेक्स ऑर्गन के अंदर गैमेट्स, एंड देन गैमेट का फ्यूजन से बनेगा जाइगोट, एंड देन आगे। अंडरस्टूड? ओके, जाइगोट से ब्रायो में बनेगा स्पोरोफाइट, बिकॉज जाइगोट, दिस इज यन, दीज आर यन फ्यूजन, एंड देन दिस विल बी 2n, स्पोरोफाइट 2n होगा। फिर स्पोरोफाइट में होना क्या चाहिए? मियोसिस, और फिर मियोसिस से क्या बनेगा? इसमें ब्रायोफाइट्स में सिर्फ सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं बोला ना मैंने, तो मियोसिस में इनमें क्या बनेंगे? स्पोर्स। अब मियोसिस हुआ, स्पोर बना, मतलब यन बना। इस स्पोर के जर्मिनेशन से, ओके, स्पोर का क्या होगा? जर्मिनेशन, मतलब स्पोर जर्मिनेट करेगा, एंड देन इट विल फॉर्म अ न्यू गैमेटोफाइट। न्यू गैमेटोफाइट मतलब अ न्यू ऑर्गेनिज्म। New gametophyte, that is N, is new organism. Usually a little bit form में ब्रायो में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा कैसे का, ये मैंने आइडिया दिया। ब्रायो का मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट है, उस गैमेटोफाइट के ऊपर लगेगा सेक्स ऑर्गन, यह भी आपको पता होना चाहिए। गैमेटोफाइट क्या है, सेक्स ऑर्गन क्या है, सेक्स ऑर्गन के बाद गैमेट क्या है। ओके, सो गैमेट्स मेल फीमेल, सेम गोज फॉर मेल एंड फीमेल। गैमेट्स का फ्यूजन से जाइगोट। अब दो यन वाले फ्यूज हुए, मतलब 2n वाला जाइगोट बनेगा। जाइगोट से स्पोरोफाइट हमेशा 2n होता है, आपको पता है। स्पोरोफाइट में होगा मियोसिस। क्यों स्पोरोफाइट में मियोसिस होगा? क्योंकि ब्रायो का मेन प्लांट बॉडी गैमेटो है, यन है, यानी कि अगर न्यू ऑर्गेनिज्म बनाना है तो वो यन वाला ही होगा। इसीलिए स्पोरोफाइट में क्या होता है? मियोसिस होता है। मियोसिस से बनेगा स्पोर, एंड स्पोर्स आर हैप्लॉइड। गैमेट्स एंड स्पोर्स आर हैप्लॉइड। ये यन वाला स्पोर क्या करेगा? जर्मिनेट करेगा। ये जर्मिनेट करके न्यू गैमेटोफाइट बनाएगा। अंडरस्टूड? तो मोर ओवर इस फॉर्मेट में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। पर अब इनके सेक्स ऑर्गन्स कैसे होते हैं? सेक्स ऑर्गन्स मल्टी सेलुलर एंड जैकेटेड होते हैं। ऐसा क्यों दिया है? क्योंकि आल्गे में सेक्स ऑर्गन्स यूनिसेलुलर थे। ब्रायो इज मोर इवॉल्व्ड देन आल्गे, तो इसमें देखो सेक्स ऑर्गन्स भी क्या हो गए? मल्टी सेलुलर हो गए। जैकेटेड मतलब कवर्ड होते हैं। सेक्स ऑर्गन्स आर मल्टी सेलुलर एंड जैकेटेड। इंपॉर्टेंट है, समझ में आया? देन होमोस्पोर्स। अब ये होमोस्पोरस का मतलब क्या है? ये जो स्पोर बनेंगे ना, ये स्पोर होमोस्पोरस होते हैं। इस स्पोर के दो टाइप्स आते हैं। स्पोर्स होमोस्पोरस भी होते हैं एंड स्पोर्स हेटेरोस्पोरस भी होते हैं। दिस हेटेरोस्पोरस कंडीशन टेरिडोफाइट से चालू होता है। अब टेरिडोफाइट मोर इवॉल्व्ड देन ब्रायोफाइट, सो उसमें हेटेरोस्पोरी आएगी। ब्रायो इज लेस इवॉल्व्ड देन टेरिडोफाइट, इसलिए इसमें होमोस्पोरस कंडीशन होगा। समझ में आया? मुझे बताओ फिर आल्गे में कैसे स्पोर्स होंगे? आल्गे में क्या जाइगोट से स्पोरो और स्पोरो में स्पोर्स बनते हैं? नहीं, हमने आल्गे में पढ़ा था आल्गे के जाइगोट में ही मियोसिस होके जाइगोट के अंदर ही स्पोर्स बनते हैं, और वो स्पोर्स होमोस्पोरस ही होते हैं। ठीक है, हेटेरोस्पोरी टेरिडो से ही स्टार्ट हुई है। देन ऊगैमस कंडीशन मतलब ये जो गैमेट्स होते हैं इनमें टाइप्स आते हैं ना,
आल्गे में पढ़ा है हमने, गैमेट्स कैन बी आइसोगैमस, गैमेट कैन बी एनाइसोगैमस, गैमेट्स कैन बी oogamous। आल्गे में मैंने इसको डिटेल में आपको बता दिया है। ओके देखो, सेक्स ऑर्गन हुआ, सेक्स ऑर्गन की बात हुई, यहाँ पर गैमेट्स कैसे होते, या नेक्स्ट इज स्पोर्स की बात हुई। अब गैमेट्स कैसे होते हैं, गैमेट आइसो एंड oogamous होते हैं। इन तीनों टाइप्स ऑफ गैमेट्स में इवॉल्व्ड टाइप है oogamous। oogamous का मतलब होता है मेल is small motile, female is large stationary। so मेल को मूव करके फीमेल तक आना पड़ता है। दिस oogamous कंडीशन इज स्टार्टेड फ्रॉम रेड algae। रेड algae में भी ओनली oogamous कंडीशन था, तो आफ्टर रेड algae ब्रायो में भी oogamous है। अब ब्रायो में भी oogamous है, oogamous कंडीशन ही इवॉल्व्ड कंडीशन है, मतलब टेरिडो से आगे भी सब कुछ oogamous ही होंगे। समझ में आया? ओके oogamous गैमेट्स होते हैं। देन आर्किगोनिएट्स। अब ये आर्किगोनिएट्स इज द नेम फॉर आर्किगोनिया। आर्किगोनिया इज नेम फॉर फीमेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन। अब बच्चों को क्या होता है, आर्किगोनिया एंथ्रिडिया मेल है, आर्किगोनिया फीमेल है। ओके डन। बट व्हाट मेल है, क्या मेल है, फीमेल है, क्या फीमेल है, फीमेल सेक्स ऑर्गन है कि फीमेल गैमेट है, मेल सेक्स ऑर्गन है कि मेल गैमेट है, कि मेल गैमेटोफाइट है कि फीमेल गैमेटोफाइट है। यू शुड नो ना। सो मैंने बोला आपको गैमेटोफाइट कौन सा, मतलब देखो अभी पोलन ग्रेन इज अ मेल, क्या मेल गैमेटोफाइट है, मेल सेक्स ऑर्गन है कि मेल गैमेट है, पता होना चाहिए ना। सो आपको गैमेटोफाइट, सेक्स ऑर्गन, गैमेट्स क्या होते हैं मालूम होना चाहिए। सो आर्किगोनिया इज द फीमेल सेक्स ऑर्गन। फीमेल सेक्स ऑर्गन का नाम है आर्किगोनिया, और ये आर्किगोनियम टर्म स्टार्ट ही हुआ है ब्रायो से आगे। सो ब्रायो, टेरिडो एंड जिम्नोस्पर्म्स आर कॉल्ड आर्किगोनिएट्स ऑफ प्लांट किंगडम। ओके ज़ोइडोगैमस मतलब फर्टिलाइजेशन थ्रू वाटर। अगर फर्टिलाइजेशन वाटर के थ्रू होता है तो सच अ टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड ज़ोइडोगैमस फर्टिलाइजेशन। थ्रू वाटर क्यों होता है, मतलब कौन मूव करके आता है यहाँ पर, मेल गैमेट। ब्रायो oogamous है, मेल स्मॉल मोटाइल होगा। अब स्मॉल मोटाइल है, फ्लैजेला होता है, उसमें कितने फ्लैजेला होते हैं आगे पढ़ेंगे, 2 फ्लैजेला होता है, बाइफ्लैजेलेटेड, तो पानी से मूव करके फीमेल गैमेट तक आएगा। और जो गैमेट पानी के थ्रू मूव करके फीमेल गैमेट के पास जाते हैं, ऐसे फर्टिलाइजेशन को ज़ोइडोगैमी बोलते हैं। समझ में आया? हम आगे जाके पढ़ेंगे जिम्नो और एंजियो में साइफोनोगैमी। सो साइफोनोगैमी क्या हो सकता है, फर्टिलाइजेशन जिसमें मेल गैमेट पोलन ट्यूब के थ्रू जाते हैं। अब वहाँ पर मेल गैमेट मोटाइल नहीं होता, यहाँ पर मेल गैमेट मोटाइल है। आगे देखेंगे कि मेल गैमेट वहाँ पे मोटाइल क्यों नहीं होता। अभी आपको ब्रायो के लिए ये चीज़ें याद रखनी है। ओके डन, आगे जाते नेक्स्ट। ओके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अभी हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ये पॉइंट्स देखे, तो अभी मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये कैसे कैसे क्या क्या होता है आपको बताऊंगी। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या होगा, मेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट। देखो मेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट सेपरेट भी हो सकते हैं, मीन्स दे आर डायोइशियस। मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स एक ही गैमेटोफाइट में भी हो सकते हैं, दैट इज मोनोइशियस। डायोइशियस, मोनोइशियस। मोनोइशियस इज बाइसेक्सुअल, डायोइशियस इज यूनिसेक्सुअल। ओके, बट अभी हम सेपरेट गैमेटोफाइट पर है करके देख के जनरली ब्रायो में कैसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है देखेंगे। ओके, मेल गैमेटोफाइट एंड देन फीमेल गैमेटोफाइट। ओके, मेल गैमेटोफाइट के ऊपर मेल सेक्स ऑर्गन लगेगा जिसका नाम है एंथ्रीडियम। व्हाट इज एंथ्रीडियम? इट इज मेल सेक्स ऑर्गन। गैमेटोफाइट बताऊंगी, सेक्स ऑर्गन बताऊंगी,
गैमेट्स के नाम बताऊंगी, फ्यूजन कैसे होता है बताऊंगी, स्पोरोफाइट क्या है बताऊंगी, स्पोर कैसे बनते हैं बताऊंगी। समझ में आया? जनरल में चल रहा है। अब यही जनरल वाला इनके क्लासेस में स्पेसिफिकली कैसे होता है बाद में देखेंगे। एंथ्रीडियम, वैसे ही फीमेल सेक्स ऑर्गन का नाम क्या है, पीछे ही मैंने बोला आर्किगोनियम। आर्किगोनियम क्या होगा, ये फीमेल सेक्स ऑर्गन। फीमेल सेक्स ऑर्गन आपको पता होना चाहिए, इज इट अ ऑर्गन, इज इट अ गैमेट और इज इट अ गैमेटोफाइट। ओके, अब एंथ्रीडियम सेक्स ऑर्गन में, सेक्स ऑर्गन में क्या बनेगा, ओके, गैमेट्स बनेंगे सेक्स ऑर्गन। तो मेल सेक्स ऑर्गन में मेल गैमेट बनेगा। ब्रायो में मेल गैमेट्स का नाम है एंथरोजॉइड्स। ब्रायो टेरिडो दोनों में भी मेल गैमेट्स का नाम एंथरोजॉइड्स ही है। जिम्नो से आगे बदलता रहता है, ओके, पोलन ग्रेन एंड ऑल होता जाता है। तो एंथरोजॉइड्स, अब ये एंथरोजॉइड्स कैसे हैं, इनके बारे में एनसीईआरटी ने क्या दिया है, दीज आर बाइफ्लैजेलेटेड। दीज आर बाइफ्लैजेलेटेड। अब समझो ये गैमेट है तो उसके ऊपर ऐसा ये क्या लगेगा, फ्लैजेला लगेगा, बाइफ्लैजेलेटेड एंथरोजॉइड्स। दीज आर मेल गैमेट्स। दिस इज अ मेल गैमेट। लाइकवाइज फीमेल गैमेट। अब यहाँ पर आर्किगोनियम के बारे में कुछ दिया है, ओके। आर्किगोनियम के बारे में दिया है, दिस आर्किगोनियम इज फ्लास्क शेप। अभी आपको याद रखना है, दिस यू शुड रिमेंबर, फ्लास्क शेप का होता है। दिस इज बाइफ्लैजेलेटेड, अभी आपको याद रखना है। आल्गे में भी गैमेट्स बाइफ्लैजेलेटेड होते थे, किसमें, ग्रीन, ब्राउन, रेड, किसमें बाइफ्लैजेलेटेड होते थे, आपको याद होना चाहिए, ओके। आफ्टर दिस इसका फीमेल सेक्स ऑर्गन देखें, नो फीमेल गैमेट देखेंगे हम। फीमेल गैमेट का नाम क्या है, एग। एनसीईआरटी बोलती है सिंगल एग। ये भी आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है, ओके। सिंगल एग बनेगा आर्किगोनियम में। आर्किगोनियम का स्ट्रक्चर फ्लास्क शेप। व्हाट इज फ्लास्क शेप, ऐसा कुछ एक फ्लास्क के जैसा स्ट्रक्चर होगा जिसके अंदर ये क्या बनेगा, एग बनेगा। कितने एग बनेंगे, सिंगल एग बनेंगे। सिंगल एग दिया है, आपको याद में रखना है, ओके। अब ये बाइफ्लैजेलेटेड, ये थ्रू मूव करेगा व्हाट, वाटर, एंड दिस इज कॉल्ड ज़ोइडोगैमी। वाटर के थ्रू मूव करेगा तो इसको क्या बोलते हैं, ज़ोइडोगैमी। उसके पास फ्लैजेला है, स्विम करते करते वाटर में से फीमेल एग यहाँ पर फीमेल के पास आएगा। ये कैसा है, फीमेल सिंगल एग है, ऊगैमस कंडीशन है, मतलब ये क्या होता है, स्टेशनरी होता है। व्हाट इज स्टेशनरी, स्टेशनरी का मीनिंग होता है कांट मूव। फीमेल गैमेट मूव नहीं करेगा, फीमेल गैमेट स्टेशनरी होगा। मेल गैमेट मूव करके आएगा और फिर हो जाएगा यहाँ पर प्रोसेस कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, इट इज फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। ये तो आप पढ़ते ही है। अब फर्टिलाइजेशन के बाद बनेगा क्या, फर्टिलाइजेशन के बाद बनेगा जाइगोट। जाइगोट क्या होगा, सॉरी 2n होगा ना, यन। अभी आप ये तो आपको पता है, यन पीछे मैंने बोल दिया, यन। अब ये एंथ्रोजॉइड भी क्या होगा, यन होगा। दो यन फ्यूज हुए तो क्या बन गया, जाइगोट बन गया। जाइगोट में होगा क्या, इनके जाइगोट में होता है माइटोसिस। जाइगोटिक मियोसिस यू फाइंड ओनली इन दो जगहों पर पाया जाता है। आल्गे के जाइगोट में मियोसिस होता है, मतलब सिंगल सेल। जाइगोट इज अ सिंगल सेल डिप्लॉयड, उस सिंगल सेल में मियोसिस आल्गे में होता है। एंड देन फाइकोमाइसीट्स, फंगी के क्लास में हम फाइकोमाइसीट पढ़ते हैं, वहाँ पर भी जाइगोट का ही और एक नाम है वहाँ पर, जाइगोस्पोर, उसके अंदर मियोसिस होता है। ये छोड़कर किधर भी जाइगोटिक मियोसिस हम नहीं देखते। यहाँ पर जाइगोट का माइटोसिस होगा। क्यों होगा, बिकॉज ब्रायोफाइट्स आर द फर्स्ट एम्ब्रियोफाइट्स ऑफ द प्लांट किंगडम। चैप्टर के इंट्रोडक्शन में ही मैंने आपको बता दिया है, द फर्स्ट एम्ब्रियोफाइट ऑफ द प्लांट किंगडम इज ब्रायो। एम्ब्रियोफाइट क्यों बोलते हैं, क्योंकि पहला एम्ब्रियो इनमें बना। एम्ब्रियो डिप्लॉयड होता है, और एम्ब्रियो इज मल्टी सेलुलर, जाइगोट इज यूनिसेलुलर। एक सेल से बहुत सारे सेल बनने हैं और 2n का 2n ही रहना चाहिए, तो ऑफ कोर्स यहाँ पर क्या होगा, माइटोसिस होगा। माइटोसिस होके बनेगा क्या,
माइटोसिस होके बनेगा एम्ब्रियो। एम्ब्रियो भी क्या होता है 2n। एम्ब्रियो में और थोड़ा माइटोसिस होगा, एम्ब्रियो में और थोड़ा माइटोसिस होके बनेगा क्या स्पोरोफाइट। क्या बनेगा स्पोरोफाइट। ओके, इस स्पोरोफाइट के कुछ कैरेक्टर्स देखें हम। दिस स्पोरोफाइट इज मल्टी सेलुलर। पहला थिंग, स्पोरोफाइट इज मल्टी सेलुलर। दिस स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट। स्पोरोफाइट डिपेंडेंट होता है। अब किसके ऊपर डिपेंडेंट होगा? ऑफ कोर्स गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट होगा। ओके, इट कंटेन, इसके स्ट्रक्चर में आता है फूट, सीटा, कैप्सूल करके इसमें स्ट्रक्चर आता है। ठीक है, अब इस स्पोरोफाइट में होगा मियोसिस और फिर बनेंगे स्पोर्स। अब देखो, आफ्टर मियोसिस स्पोर विल बी n, स्पोरोफाइट इज ऑफ कोर्स 2n क्योंकि ये माइटोसिस से बना है। स्पोर में, अब स्पोर के बाद दो प्रकार होगा, दैट इज वन इज डायरेक्ट जर्मिनेशन एंड वन इज इनडायरेक्ट जर्मिनेशन। अब ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट जर्मिनेशन क्या होता है हम देखेंगे। ओके, सो इतना आपको समझ में आया मैंने क्या बोला? देखो, ये जो है स्पोर का डायरेक्ट जर्मिनेशन, स्पोर का इनडायरेक्ट जर्मिनेशन। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं। ओके, अभी तक मैंने आपको क्या बोला था समझो। हम थैलस लाइक गैमेटोफाइट लेते हैं। ये थैलॉइड लाइक गैमेटोफाइट है, मेल गैमेट, एंड दिस इज फीमेल गैमेट। थैलॉइड लाइक गैमेटोफाइट लेंगे, दिस इज फीमेल एंड दिस इज मेल। अब इस गैमेटोफाइट पर ही क्या लगेगा समझो, मार्केंशिया ने, आप मार्केंशिया का एग्जाम्पल दिया आपके एनसीईआरटी ने। यहाँ पर समझो ये क्या है एंथ्रीडियम। अगर ये रहेगा एंथ्रीडियम, मतलब देखो सेक्स ऑर्गन गैमेटोफाइट के ऊपर लगा, दिस इज मेल गैमेट, इसके ऊपर ये आर्किगोनियम। ये आपको डिफरेंस देखना है। अब ये क्या, ये गैमेटोफाइट के ऊपर ही क्या है आर्किगोनियम, सेक्स ऑर्गन गैमेटोफाइट के ऊपर ही लगा। मतलब मैं आपको क्या समझा रही हूँ, गैमेटोफाइट उसके ऊपर ये में सेक्स ऑर्गन्स लगेंगे, फिर गैमेट बनेंगे। उसको मैं आपको गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर लेके बता रही हूँ। अब यहाँ पर ही इसके अंदर क्या बनेगा बाइफ्लैजेलेटेड मेल गैमेटोफाइट, इसके अंदर ही क्या बनेगा एक फीमेल गैमेट। अब ये यहाँ से डिटैच होगा, देन इट विल मूव थ्रू वाटर। अब यहाँ पर ये रहा फीमेल गैमेटोफाइट। अब यहाँ पर फ्लास्क शेप, ये देखो फ्लास्क शेप आर्किगोनियम है, उसके अंदर क्या बना है समझो। यहाँ पर ये फीमेल गैमेट है, ये मेल गैमेट मूव करते यहाँ पर आया, और ये है एग फीमेल गैमेट, इसको फ्लैजेला है, इसको फ्लैजेला नहीं है। यहाँ पर क्या होगा फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन के बाद ये गैमेटोफाइट ऐसा ही रहेगा। अब इसके ऊपर मल्टी सेलुलर, समझो यहाँ पर मल्टी सेलुलर क्या बनेगा, दिस मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर। समझते हम, ये डायग्राम सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ऐसा ही एम्ब्रियो होता है ऐसा नहीं है। ये एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो से क्या बनेगा ये गैमेटोफाइट। इस गैमेटोफाइट पर ही ये डिपेंडेंट वाला क्या है स्पोरोफाइट है। दिस इज फुट मतलब जो अटैचमेंट के लिए है। सीटा इज स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर एंड दिस इज कैप्सूल। दिस इज व्हाट कैप्सूल। ओके, सो यहाँ पर देखो, अब मैं सिर्फ स्पोरोफाइट निकालूंगी, सिर्फ ये स्पोरोफाइट यहाँ पर निकाल रही हूँ। फुट, सीटा, कैप्सूल। कैप्सूल में होता है स्पोर मदर सेल। कैप्सूल में एक सेल होगा जिसको बोला जाएगा स्पोर मदर सेल। अब इस स्पोर मदर सेल में होगा मियोसिस। स्पोर मदर सेल में होता है मियोसिस। अब सिर्फ मैं कैप्सूल ड्रॉ कर रही हूँ, मियोसिस होके इसके अंदर बनेंगे ये ऐसे स्पोर्स। अब ये स्पोर्स डिटैच होके निकलेंगे बाहर, और सारे स्पोर क्या होते हैं सेम टाइप ऑफ स्पोर,
सारे स्पोर सेम टाइप होते हैं, इसीलिए इनको बोला जाता है होमोस्पोर्स। बच्चों पीछे जो भी हमने थ्योरेटिकली देखा उसको अभी डायग्राम के फॉर्मेट में देख रहे हैं। यहाँ पर मैंने सिर्फ स्पोरोफाइट निकाला, अब स्पोरोफाइट में से सिर्फ कैप्सूल निकाला, कैप्सूल के स्पोर क्या हुए, ये डिटैच हुए, अब इनका जर्मिनेशन होगा। ठीक है, तो हमने क्या क्या देखा था स्पोरोफाइट के बारे में, कहाँ गया स्पोरोफाइट, ये वाला, ये जो है ना ये स्पोरोफाइट है ना, यहाँ पर लिख देती हूँ, ये हमने क्या निकाला स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट स्पोरोफाइट क्या बोला था हमने, मल्टीसेलुलर बोला था, तो फुट सीटा कैप्सूल इतना सारा बड़ा स्ट्रक्चर है यानी कि मल्टीसेलुलर होगा। दूसरा क्या, ये देखो ये गैमेटोफाइट पर डिपेंडेंट है, इसलिए ये क्या है डिपेंडेंट है। इसके 3 पार्ट्स आएंगे, फुट सीटा कैप्सूल। क्या होता है फुट, अटैचमेंट, गैमेटोफाइट के ऊपर अटैचमेंट के लिए, सीटा मतलब एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है, कैप्सूल मतलब ऐसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर, कैप्सूल बैग लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर क्या बनेंगे, स्पोर्स बनेंगे। अब स्पोर्स कौन से प्रोसेस से बनेंगे, मियोसिस से बनेंगे। स्पोर मदर सेल क्या होती है, 2n होती है। क्या आपको मालूम है स्पोर मदर सेल इज ऑल्सो कॉल्ड मियोसाइट। व्हाट इज अ मियोसाइट, ऐसा सेल जिसके अंदर मियोसिस होगा। तो मियोसाइट, उसके अंदर क्या हुआ, मियोसिस, डिटैच हुए, क्या बने, स्पोर बने। अब इन स्पोर का होता है जर्मिनेशन। जर्मिनेशन बच्चों, दीज स्पोर्स होमोस्पोर्स, ओके, स्पोर्स आर ऑल्सो कॉल्ड, they are also called मतलब sexual spores, these are sexual spores, ध्यान रहे sexual spore। why these are sexual spores, जैसे कि मैंने अभी बोला because these are formed from meiosis। जर्मिनेशन दोनों प्रकार का होता है। डायरेक्ट जर्मिनेशन किस में होगा, एग्जाम्पल ऐसा होता है लिवरवर्ट्स में। व्हाट इज डायरेक्ट जर्मिनेशन, मतलब ये स्पोर जर्मिनेट करेगा यानी कि माइटोसिस करेगा, माइटोसिस करके मेनी सेल्स बनाएगा, मेनी सेल से एक न्यू गैमेटोफाइटिक ऑर्गेनिज्म बनेगा। ऐसा किस में होता है, लिवरवर्ट्स में होता है। या फिर दिस जर्मिनेशन कैन बी इनडायरेक्ट जर्मिनेशन, इसका एग्जाम्पल है मॉसिस। मॉसिस में इन स्पोर्स, ये स्पोर्स माइटोसिस ही करते हैं, माइटोसिस करके थैलॉइड लाइक न्यू गैमेटोफाइटी बनाते हैं, बट वो होता है प्रोटोनिमा। उस प्रकार के थैलॉइड को बोलते हैं प्रोटोनिमा, जिसके ऊपर बडिंग होगा, फिर बड बनेगा, फिर बड से न्यू और एक गैमेटोफाइट बनता है, तो इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट जर्मिनेशन। ये आपको शायद इतना नहीं समझ आया होगा, हम जब स्पेसिफिकली मॉस लिवरवर्ट डील करेंगे तब इसको हम देखेंगे। इनडायरेक्ट जर्मिनेशन किस में होता है, मॉसिस में होता है। सो दिस इज जनरली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब क्या है। जब हम क्लासेस ऑफ ब्रायो पढ़ेंगे, जैसे कि मॉस पढ़ेंगे, लिवरवर्ट पढ़ेंगे, उसमें जब रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके रिप्रोडक्शन में ये सारी चीज़ सेम रहेगी। यहाँ पर कुछ नया पढ़ेंगे, यहाँ पर एक थोड़ा कुछ नया पढ़ेंगे। अंडरस्टूड, ये था जनरल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। ओके, नेक्स्ट क्लासेस ऑफ ब्रायोफाइट। हम ब्रायोफाइट्स के क्लासेस का इंट्रोडक्शन देखते हैं। क्लासेस ऑफ ब्रायोफाइट्स 3 क्लासेस है, हिपैटिकोप्सिडा दैट इज लिवरवर्ट। अब इस लिवरवर्ट का एग्जाम्पल हमको क्या दिया है, लिवरवर्ट में हमको एग्जाम्पल है मार्केंशिया, और हम एक नया एग्जाम्पल देखेंगे पोरेला, क्योंकि इसके बारे में तो एनसीईआरटी में नहीं दिया है, बट एनसीईआरटी में लीफी स्ट्रक्चर बोला है, जिसका एग्जाम्पल मैं आपको ये दूंगी। मार्केंशिया एनसीईआरटी में दिया है एंथोसिरोप्सिडा, हॉर्नवर्ट, एंथोसिरोप्सिडा, एंथोसिरस, ये इसका एग्जाम्पल है। दिस इज नॉट फॉर आर सिलेबस, सो हम सिर्फ इसको और इसको पढ़ेंगे, ब्रायोप्सिडा और मूसा। ये सारे क्या है बच्चों, क्लासेस है, क्लासेस ऑफ ब्रायोफाइट्स। देन व्हाट इज अ ब्रायोफाइट मैडम, जैसे कि मैंने बोला ब्रायोफाइट इज अ डिवीजन। किसका डिवीजन है, किंगडम प्लांटे का डिवीजन है ब्रायोफाइट। ओके, ब्रायोप्सिडा और मूसा, इसमें आते हैं मॉसिस। मॉसिस का एग्जाम्पल हमको क्या दिया है, स्पैग्नम। मॉसिस के एग्जाम्पल में हमको दिया है स्पैग्नम, एंड देन मॉसिस के एग्जाम्पल में फ्यूनेरिया। आपको किंगडम क्या है, डिवीजन क्या है, क्लास मतलब क्या है और एग्जाम्पल्स क्या है पता होना चाहिए। अंडरस्टूड। ओके, इसमें से पहला हम देखेंगे। ओके, सो नेक्स्ट हम देखने वाले हैं लिवरवर्ट्स। ठीक है, लिवरवर्ट्स को क्यों लिवरवर्ट्स बोलते हैं, बिकॉज इनका स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत लिवर शेप का होता है, सो दीज आर कॉल्ड लिवरवर्ट्स। ओके, देन ओके, स्ट्रक्चर
लिवर वर्ड्स का स्ट्रक्चर कैसा होगा? लिवर वर्ड्स थैलॉइड या फिर थैलस लाइक भी हो सकते हैं, या फिर लीफी मेंबर्स, कुछ मेंबर्स लीफी होते हैं। लीफी मेंबर्स और थैलॉइड लाइक मतलब क्या? ये थैलॉइड लाइक में आएगा मार्केंशिया। अब ये थैलॉइड लाइक मतलब क्या? स्ट्रक्चर क्या होता है? डॉर्सी वेंट्रली अप्रेस्ड, डॉर्सी वेंट्रली अप्रेस्ड टू सबस्ट्रैटम, मतलब ऐसा थैलस डॉर्सी वेंट्रली अप्रेस्ड होगा। डॉर्सल वेंट्रल अप्रेस्ड स्ट्रक्चर होता है। अप्रेस्ड मतलब एक ऐसा थिन लाइन में सॉइल को लगकर ही ग्रो होगा। डॉर्सल वेंट्रल अप्रेस्ड ऐसा सॉइल को लगकर ही ग्रो करते हैं। उसका एग्जाम्पल है मार्केंशिया। अब इनमें, इनके स्ट्रक्चर में ये दीज हैव यूनिसेलुलर अनब्रांच्ड राइजोइड्स होते हैं। जैसे कि हमने जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में देखा, ब्रायोफाइट्स कंटेन राइजोइड्स कैन बी यूनी कैन बी मल्टी, उसमें से लिवर वर्ड्स में यूनिसेलुलर अनब्रांच्ड राइजोइड्स होते हैं। मतलब ऐसा वाला, ये है यूनिसेलुलर। ओके, थैलस के ऊपर यूनिसेलुलर क्या है? अनब्रांच्ड राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं। राइजोइड्स का काम क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। अंडरस्टूड? ओके, नेक्स्ट इज लीफी मेंबर। लीफी मेंबर, यहाँ पर ये एग्जाम्पल है मार्केंशिया। लीफी मेंबर का एग्जाम्पल आता है पोरेला। लीफी मेंबर क्या होते हैं? दे कंटेन लीव्स इन 2 rows, कंटेन लीफ लाइक, नॉट लीफ, कंटेन लीफ। अब उसको हम लीव्स बोलेंगे, बट दीज आर लीफ लाइक स्ट्रक्चर, कंटेन लीव्स इन 2 rows, 2 रो में लीव्स होते हैं। दिस इज 1 रो, दिस इज अनदर रो, 2 rows में लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसीलिए स्ट्रक्चर ऑफ ब्रायो जनरली जब हम देख रहे थे तब देखा हमने, इट कैन बी थैलॉइड, मीन्स सम मेंबर्स में थैलॉइड, इट कैन बी प्रोस्ट्रेट, इरेक्ट स्ट्रक्चर मतलब ऐसा। दिस इज अ स्टेम लाइक structure. These are what? Leaves, not leaves, leaves like structure. And then okay, these contain unicellular root like. This is what? Root like structure. Okay, root like structure, that is rhizoid. हमको ये मालूम है, root like, stem like, leaf like structure होता है ब्रायो में, हम बोल रहे थे ना। तो एग्जाम्पल इज ये पोरेला। इरेक्ट मेंबर में ऐसा होगा। थैलस मेंबर में ये रूट लाइक स्ट्रक्चर होगा। थैलस मेंबर मतलब डॉर्सी वेंट्रली अप्रेस्ड। अंडरस्टूड? स्ट्रक्चर हो गया। नेक्स्ट, रिप्रोडक्शन में फर्स्ट वन, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव, पहले हमने जनरल में देखा था, अब डिटेल में देखेंगे वेजिटेटिव में। इनमें क्या होगा? फ्रेगमेंटेशन होगा। वेजिटेटिव में ऑफकोर्स फ्रेगमेंटेशन होगा, जिसके बारे में डिटेल स्टडी करना ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट आएगा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इनमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है? थ्रू गैमेबड होता है। अब इस गैमेबड के बारे में थोड़ा बताती हूँ, फिर हम कैसे होता है देखेंगे। दिस इज मल्टी सेलुलर बड, एनसीईआरटी ने दिया है, इंपॉर्टेंट है। इट इज मल्टी सेलुलर बड, इट इज असेक्सुअल बड। असेक्सुअल बड मतलब ये फॉर्म्ड थ्रू माइटोसिस। किससे बनता है? कौन से डिवीजन से बनता है? माइटोसिस से बनता है। एंड देन इट इज ग्रीन। अब ग्रीन है का मतलब क्या है? फोटोसिंथेटिक है, खाना बनाएगा, फोटोसिंथेटिक। अंडरस्टूड? इट इज असेक्सुअल बड मीन्स क्या है? अब ये एग्जाम्पल होता किस में है? एग्जाम्पल, इसका भी एग्जाम्पल है मार्केंशिया। मार्केंशिया क्या है? मार्केंशिया एक लिवर वर्ट है जिसका स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में दिया है, हम भी देखेंगे। अब ये सब देखो, ये थैलस ऑफ मार्केंशिया है समझो, एंड दीज आर यूनिसेलुलर व्हाट? राइजोइड्स प्रेजेंट है। अब इसके ऊपर एक बनेगा
गैमा कप। अब तुमको अगर इस गैमेटोफाइट की प्लॉइडी पूछी तो गैमेटोफाइट ऑफ कोर्स यन होगा। गैमेटोफाइट कर गैमा कप लगा है मतलब ये भी ऑफ कोर्स यन ही होगा। देखो हमारी बॉडी 2n है तो हमारे हाथ क्या है 2n है, कान क्या है 2n है, हेयर क्या है 2n है, तभी यन वाला स्ट्रक्चर बनेगा हमें जब हमें मियोसिस होगा एंड इट ऑकर्स ओनली इन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। वैसे ही इनकी मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइटिक है, गैमेटोफाइट यन होता है तो इसके ऊपर लगने वाले स्ट्रक्चर भी यन ही होंगे। ठीक है, अब इसके अंदर बनते हैं ये बड, दीज आर गैमा बड। इसके अंदर ये बनेगा क्या गैमा बड। कौन से डिवीजन के थ्रू होगा माइटोसिस। गैमा कप में माइटोसिस हुआ फिर क्या बने गैमा बड बना। ये गैमा बड क्या होता है डिटैच फ्रॉम गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट से डिटैच होता है, डिटैच फ्रॉम गैमेटोफाइट यानी कि ये रहा वो बड। ओके मल्टी सेलुलर होता है, ये रहा वो बड डिटैच होगा। ये क्या करेगा जर्मिनेशन करेगा। जर्मिनेशन कौन से प्रोसेस के थ्रू करेगा ऑफ कोर्स माइटोसिस के थ्रू करेगा। गैमा बड की प्लॉइडी भी यन ही होगी, दिस इज यन, माइटोसिस यन, सो गैमा बड भी माइटोसिस करेगा यन करेगा तो फिर से थैलॉइड लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा। दिस इज अ न्यू गैमेटोफाइट, नया गैमेटोफाइट मतलब न्यू ऑर्गेनिज्म बनेगा जो कि यन वाला होगा। एक से दूसरा बना। पेरेंट कितने हैं सिंगल पेरेंट, डिवीजन माइटोसिस। सो द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज असेक्सुअल। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट नहीं बनते, पेरेंट सिंगल होता है। सेम ही तो हो रहा है यहाँ पर, इसलिए तो दिस इज असेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। अंडरस्टूड। ओके नेक्स्ट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा लिवरवर्ट में। लिवरवर्ट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा बच्चों सेम टू सेम। क्या क्या फिर से एक बार बताती हूँ। गैमेटोफाइट होगा। ओके अब इस गैमेटोफाइट के बारे में क्या क्या बोलती हूँ देखो। गैमेटोफाइट कैन बी मोनोइशियस। व्हाट इज मोनोइशियस बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल। और इसका एग्जाम्पल है रिक्शिया। एंड देन गैमेटोफाइट कैन बी डायोइशियस। यहाँ पर यह स्पेलिंग गलत हुआ है, मोनोइशियस डायोइशियस। डायोइशियस मतलब यूनिसेक्सुअल, डायोइशियस मतलब यूनिसेक्सुअल। इसका एग्जाम्पल है मार्केंशिया। मार्केंशिया में क्या होता है, एक गैमेटोफाइट है, इसके ऊपर ये एंथ्रीडियम, दूसरा गैमेटोफाइट, इसके ऊपर ये आर्किगोनियम। देखो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लिवरवर्ट्स देख रहे हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किससे स्टार्ट करेंगे। जनरल में मैंने बोला था गैमेटोफाइट से स्टार्ट करेंगे क्योंकि मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइटिक है जो कि यन है। अब यहाँ पर देखो जनरल में वहाँ पर जो भी पढ़ा उसमें से अलग लिवरवर्ट में क्या होता है सिर्फ उतना देखेंगे। गैमेटोफाइटिक स्ट्रक्चर है, ये गैमेटोफाइट मोनोइशियस भी हो सकता है, दैट इज बाइसेक्सुअल, एग्जांपल रिक्शिया, सिलेबस में नहीं है। गैमेटोफाइट डायोइशियस भी हो सकता है, डायोइशियस मतलब यूनिसेक्सुअल, जहां पर एक गैमेटोफाइट, अब ये यूनिसेलुलर ऐसा होगा, एक गैमेटोफाइट के ऊपर मेल सेक्स ऑर्गन होगा, दूसरे गैमेटोफाइट पर फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा, यूनिसेक्सुअल। सिलेबस में क्या है मार्केंशिया है, तो मार्केंशिया को लेकर ही क्या पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। अब मैंने तुमको जनरल फीचर्स में बोला था ये एंथ्रोजॉइड है, मुंह करके इसकी तरफ जाएगा, वहां पर फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, स्पोरोफाइट बनेगा, स्पोर बनेगा। स्पोर से आगे यहाँ पर हम देखते हैं, क्या आपको समझ में आ रहा है। ये स्पोर्स कैसे स्पोर्स होंगे, ब्रायो में ऑफ कोर्स होमोस्पोर्स होते हैं। होमोस्पोर्स मतलब क्या, सारे स्पोर एक ही साइज शेप के होते हैं। होमोस्पोर्स मतलब सेम साइज एंड शेप, सेम साइज एंड शेप, ये मैंने आपको बोला है, सेम साइज एंड शेप होमोस्पोरस होंगे। अब इस स्पोर में होगा क्या, इस स्पोर में होगा माइटोसिस। माइटोसिस, ये स्पोर यन है एंड यूनिसेलुलर होता है, माइटोसिस होके फिर से एक नया गैमेटोफाइट बनेगा।
ऐसा थैलॉइड, अगर थैलॉइड पेरेंट्स का बना है तो थैलॉइड न्यू गैमेटोफाइट बनेगा, थैलॉइड न्यू गैमेटोफाइट बनेगा। यानी कि दिस टाइप ऑफ जर्मिनेशन, ऐसे प्रकार का जर्मिनेशन जहाँ पर स्पोर माइटोसिस करके डायरेक्टली न्यू पेरेंट के जैसा ही एक गैमेटोफाइट बना रहा है, ऐसे जर्मिनेशन को बोलते हैं डायरेक्ट जर्मिनेशन। डायरेक्ट जर्मिनेशन इज फाउंड इन लिवरवर्ट्स, एग्जाम्पल है मार्केंशिया। अंडरस्टूड? सेक्सुअल को डिटेल में पीछे पढ़ा था, इसलिए यहाँ पर सिर्फ इतना ही पढ़ रहे हैं। ओके, आई थिंक यू आर अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट विल मूव टू मॉसेस। ओके, मॉसेस हैबिटेट मॉइस्ट शेडी एरिया, शेडी एरिया में ये क्या करेंगे, ग्रो करेंगे। अब मॉसेस के बारे में क्या है, एक नोट है, नोट मतलब एक इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी है। प्रेजेंस ऑफ लीफ लाइक गैमेटोफाइट या फिर प्रेजेंस ऑफ लीफी गैमेटोफाइट, लीफी गैमेटोफाइट, लीफ लाइक या फिर लीफी गैमेटोफाइट, दिस इज द स्ट्रक्चर इज यूनिक कैरेक्टर ऑफ मॉसेस, द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड लीफी स्ट्रक्चर या फिर लीफी गैमेटोफाइट। देखो, लिवरवर्ट में गैमेटोफाइट थैलॉइड ही होता है यूजुअली, लीफी मेंबर्स में इरेक्ट स्ट्रक्चर, टू रोज में लीफ होते हैं। बट मॉसेस में, सारे मॉसेस में, लिवरवर्ट्स में कुछ लिवरवर्ट्स लीफी मेंबर्स है, कुछ लिवरवर्ट्स थैलॉइड है, बट सारे प्रकार के मॉसेस में मेन गैमेटोफाइट लीफी ही होता है, लीफ लाइक ही स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब वो कैसा होता है हम देखेंगे, बट लीफी गैमेटोफाइट होना इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मॉस ऑफ ब्रायोफाइट। लीफी गैमेटोफाइट ना ही एल्गे में था, ना ही सारे लिवरवर्ट्स में है, ये सिर्फ सारे मॉसेस में है, इसलिए बोला जाता है इट इज़ अ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ हुज मॉसेस। ओके, अब ये लीफी स्ट्रक्चर कैसा होता है देखेंगे। अब देखो, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होगा एंड देन लीफ लाइक, बट दीज लीव्स आर स्पाइरली अरेंज्ड। अब यहाँ पर बोर्ड 2D है तो मैं तुमको स्पाइरल स्ट्रक्चर नहीं दिखा सकती, तो लीफ लाइक स्ट्रक्चर अरेंज्ड, ओके, लीफ लाइक स्ट्रक्चर अरेंज्ड, लीफ लाइक स्ट्रक्चर अरेंज्ड spirally on stem like structure. देखो, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, दीज आर लीफ लाइक स्ट्रक्चर अरेंज्ड ऑन स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। कैसे अरेंज्ड है बच्चों? स्पाइरली अरेंज्ड है। स्पाइरली अरेंज्ड को अगर हम बोल सकते हैं, यानी कि इस फॉर्मेट में लीव्स प्रेजेंट होंगे। स्पाइरली अरेंज्ड लीफ लाइक स्ट्रक्चर ऑन द स्टेम लाइक स्ट्रक्चर कैसा होगा? इनका राइजोइड होगा मल्टी सेलुलर एंड ब्रांच्ड। हम यस, यूनी, उनमें यूनी, लिवर में यूनी, मल्टी सेलुलर ब्रांच्ड मीन्स लाइक दिस, वन राइजोइड को और एक राइजोइड आया, दिस इज ब्रांच्ड। ये स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है। स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स, एनसीईआरटी में एक डायग्राम भी दिया है, उसमें हम देखेंगे। ओके, फ्यूनेरिया का डायग्राम दिया है। स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स प्रेजेंट होते हैं एंड दिस इज लीफी स्ट्रक्चर इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मॉसेस। सारे मॉसेस में मेन, दिस इज लीफी गैमेटोफाइट इज द मेन गैमेटोफाइट। ध्यान में रखना है, मेन गैमेटोफाइट ऑफ मॉस कौन सा होता है? लीफी स्ट्रक्चर, इसलिए ये इनका यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ऐसा लिवरवर्ट में नहीं था, उनमें थैलस ही था, कुछ में ही लीफी था जो 2 रोज में प्रेजेंट थे। बच्चों 2 रोज में प्रेजेंट होना इज डिफरेंट, ऐसे 2 रो में प्रेजेंट होना इज डिफरेंट बात। दिस इज 1 रो, दिस इज अनदर रो, बट दिस इज स्पाइरली अरेंज्ड। अगर ये स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है तो स्पाइरली अरेंज्ड होंगे। ओके, आई थिंक मैंने आपको समझा दिया है। नेक्स्ट, ओके, स्ट्रक्चर, यही तो बोल रहे हैं स्ट्रक्चर में क्या है? प्रिडोमिनेंट, मेन यानी कि प्रिडोमिनेंट प्लांट बॉडी क्या होती है? गैमेटोफाइटिक। हमने देखा है मेन प्लांट बॉडी ब्रायो की
गैमेटोफाइटिक होती है। 2 स्टेजेस होते हैं, एक होगा प्रोटोनिमा और एक होगा लीफी स्टेज। इस लीफी स्टेज के बारे में मैंने अभी आपको बताया है, तो उसके बारे में इधर नहीं देखेंगे। प्रोटोनिमा, दिस प्रोटोनिमा के बारे में क्या है? प्रोटोनिमा थैलॉइड और थैलस लाइक। प्रोटोनिमा कैसा होगा? थैलॉइड, थैलस लाइक। दिस इज फिलामेंटस। प्रोटोनिमा फिलामेंटस होता है, ब्रांच्ड होता है। प्रोटोनिमा फिलामेंटस ब्रांच्ड होता है। एंड प्रोटोनिमा कैसा होता है? फोटोसिंथेटिक भी होता है। फोटोसिंथेटिक देन मल्टीसेलुलर होता है। अब इस प्रोटोनिमा के बारे में पीछे हमने ये भी देखा है, दिस अंडरगो बडिंग। तो सारी चीज़ें ऑफ प्रोटोनिमा इधर ही देख रहे हैं। प्रोटोनिमा में बडिंग होगा, प्रोटोनिमा में फ्रैगमेंटेशन भी होगा। ये बात मैंने आपको पीछे समझा दी थी, फ्रैगमेंटेशन। अभी बचा क्या है कि ये मल्टीसेलुलर, मतलब एक थोड़ा सा स्ट्रक्चर आपको दिखाना पड़ेगा। फिलामेंटस और ब्रांच है, ये दिखाना होगा। मतलब एक थैलस लाइक स्ट्रक्चर जो फिलामेंटस है, ब्रांच है, मल्टीसेलुलर होता है। प्रोटोनिमा कैसा होता है देखेंगे हम। ओके, इतनी बातें उसके लिए याद रखनी है, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये जो पॉइंट्स लिखे हैं इसके अंडरस्टैंडिंग के लिए एक डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे। ओके, या फिर इधर ही प्रोटोनिमा का डायग्राम देखो। हो गया। दीज आर मल्टीसेलुलर राइजोइड्स। और ये क्या है? ये देखो, दिस इज ब्रांच्ड एंड दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फिलामेंटस। तो प्रोटोनिमा कुछ ऐसा दिखेगा। प्रोटोनिमा से बनता है लीफी स्ट्रक्चर। प्रोटोनिमा से कैसे लीफी स्ट्रक्चर बनता है हम देखेंगे। मैंने आपको सिर्फ ये चीज़ें समझाने के लिए डायग्राम दिया है। मल्टीसेलुलर राइजोइड्स, थैलस लाइक स्ट्रक्चर, फिलामेंटस ब्रांच्ड एंड देन इट इज मल्टीसेलुलर। ओके, इसमें ही फ्रैगमेंटेशन और बडिंग होगा। नेक्स्ट, रिप्रोडक्शन में फिर से आएगा व्हाट? वेजिटेटिव में क्या क्या आता है? वेजिटेटिव में आता है बडिंग। देखो बार बार वही चीज़ें हो रही है तो मैं फास्ट बताती हूँ। बडिंग होगा एंड वेजिटेटिव में क्या आता है? फ्रैगमेंटेशन आता है। वेजिटेटिव में फ्रैगमेंटेशन भी आता है। और ये दोनों किस में होते हैं? प्रोटोनिमा ऑफ मॉस में होते हैं। प्रोटोनिमा ऑफ मॉस में 2 प्रकार के गैमेटोफाइट होते हैं। प्रोटोनिमा होता है, लीफी स्टेज होता है। लीफी स्टेज मेन गैमेटोफाइट है, लीफी स्टेज प्रोटोनिमा से बनता है। मतलब जब कभी भी न्यू मॉस बन रहा होगा, पहले बनेगा थैलॉइड ब्रांच्ड प्रोटोनिमा, फिर उससे डेवलप होके मेन गैमेटोफाइट बनेगा, दैट इज लीफी स्टेज। अंडरस्टूड? अब इन दोनों में से प्रोटोनिमा में ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा, जिसका बडिंग कैसा होता है हम देखेंगे। फ्रैगमेंटेशन तो आपको पता ही है, ठीक है। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं मॉस में कैसा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओके, स्टार्ट कैसे करेंगे? फ्रॉम गैमेटोफाइट। अब मेन गैमेटोफाइट कैसा है? लीफी स्ट्रक्चर, लीफी गैमेटोफाइट है मेन। अब इस लीफी पर ही ये लीफी स्ट्रक्चर कैसा होता है? मोनोइशियस होता है। मोनोइशियस में हम क्या देखेंगे? सेक्स ऑर्गन्स on the tip of branch. So one will be male branch, another will be फीमेल ब्रांच। समझ में आया? एक ब्रांच पर अगर ये ऐसा लीफी स्ट्रक्चर है, इस लीफी स्ट्रक्चर पे ही ऐसे क्या होगा? ये लीफी स्ट्रक्चर में ऐसे ब्रांचेस बनेंगे। ये मल्टीसेलुलर है। यहाँ पर ये समझो मेल ब्रांच, और समझो यहाँ पर टिप में ही ये है फीमेल ब्रांच।
क्या आपको समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हो? मोनोइशस क्यों बोला? क्योंकि बोथ सेक्स ऑर्गन्स ऑन द सेम गैमेटोफाइट। लिवरवर्ट में मोनोइशस डायोइशस दोनों के एग्जाम्पल दिए थे, यहाँ पर मोनोइशस देख रहे हैं, एक ब्रांच पर ये और एक ब्रांच पर है। इसका एग्जाम्पल ऐसा किसमें दिखेगा? स्पैग्नम। इनसेट ने इसका एग्जाम्पल दिया है स्पैग्नम। स्पैग्नम ऐसा एक दोनों ब्रांच वाला एग्जाम्पल दिया है। अंडरस्टूड? ओके, अब रिप्रोडक्शन होगा कैसे फिर यहाँ पर? यहीं पर देखते हैं बच्चों क्या होगा। ये मेल, ओके एक डायग्राम ड्रॉ करती हूँ उधर। समझो यहाँ पर ये आर्किगोनियम है, यहाँ पर एग्जैक्टली ऐसा ही डायग्राम नहीं होगा, मैं आपको समझा रही हूँ। तो ये है मेल, ये स्विम करके वाटर के थ्रू यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर ये देखो, समझो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हुआ, ये मेल आया है, यहाँ पर फीमेल है, यहाँ पर क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। तो ये फीमेल ब्रांच पर यहीं पर क्या बनेगा? एम्ब्रियो बनेगा। एनसीईआरटी ने दिया है तो उस प्रकार थोड़ा ड्रॉ करते हैं, एनसीईआरटी का डायग्राम भी चेक करेंगे। ऐसा ये लीफी स्ट्रक्चर है ना, तो इसके ऊपर ये ऐसा स्पोरोफाइट बनेगा। दिस इज फुट, दिस इज सीटा। अब ये सारा कुछ इंट्रोडक्शन में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। दिस इज कैप्सूल, समझ में आया? अब इस कैप्सूल में क्या होगा? कैप्सूल में होगा मियोसिस और बनेंगे होमोस्पोर्स। क्या बनेंगे? होमोस्पोर्स, यानी कि ये स्पोर्स, होमोस्पोर्स डिटैच्ड, प्लांट से डिटैच्ड होंगे। अब इस स्पोर का होगा इनडायरेक्ट जर्मिनेशन, इनडायरेक्ट जर्मिनेशन। अब इस इनडायरेक्ट जर्मिनेशन को थोड़ा हम देखेंगे। आपको समझ में आ रहा है क्या लिखा है? ये गैमेटोफाइट का इतना हम यहाँ तक हमने देखा, फिर रिप्रोडक्शन स्टार्ट किया यहाँ से। ये मेन है, मतलब ये गैमेटोफाइट है, इससे ये फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियो, ये जाइगोट, ये देखो यहाँ पर ये स्पोरोफाइट बना, फूट सीटा कैप्सूल वाला। अब इसके कैप्सूल के अंदर होगा मियोसिस, मियोसिस होकर स्पोर्स बनेंगे, इस कैप्सूल से डिटैच होकर स्पोर्स नीचे गिरेंगे। अब इसमें इनडायरेक्ट जर्मिनेशन होता है। इनडायरेक्ट जर्मिनेशन में मैंने आपको मॉस का एग्जांपल दिया था, यानी कि इसके आगे मैं तुमको ये स्पोर कैसे जर्मिनेट करते हैं वो बताऊंगी। ओके डन? ओके, यहाँ पे देखते हैं कैसे होगा। देखो ये रहा स्पोर, ये स्पोर क्या है? यन है। ये स्पोर करेगा माइटोसिस, स्पोर यानी है ना मियोसिस से बना है, ये स्पोर क्या करेगा? माइटोसिस। अब ये बनाएगा मल्टी सेलुलर, क्या बनाएगा? मल्टी सेलुलर फिलामेंटस। ये क्या है? ये है राइजोइड। मल्टी सेलुलर फिलामेंटस स्ट्रक्चर कॉल्ड प्रोटोनीमा। So protonema is the first gametophyte. It is the first gametophyte. समझ में आया? अब ये प्रोटोनीमा करेगा बडिंग, मतलब इस प्रोटोनीमा पर, ये फिलामेंटस है ऐसा समझो इसको, फिलामेंटस स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर लगना स्टार्ट करेगा बड, इसके ऊपर लगना स्टार्ट हो जाएगा क्या? बड। ये रहे बड, और ऐसे वाले प्रोटोनीमा का नाम होता है सेकेंडरी प्रोटोनीमा। क्या आपको समझ में आ रहा है? ये देखो ये फिलामेंट है एक, ठीक है, ये एक फिलामेंट है किसका? प्राइमरी प्रोटोनीमा का। इसके ऊपर ऐसे बड लगना स्टार्ट कर देंगे। बडिंग, बडिंग प्रोसेस कैसा होता है? बडिंग इज बडिंग कैसा होता है? थ्रू माइटोसिस। बडिंग कैसे होता है? माइटोसिस के थ्रू। बडिंग स्टेप कैसे होता है? बडिंग प्रोसेस होता है थ्रू माइटोसिस। ये लगे बड। अब समझो यहाँ पर भी एक बड लगा है, ये बड होगा डिटैच, ये बड होगा डिटैच, यानी कि यहाँ पर है ये बड। अब बड करेगा जर्मिनेशन, बड का होगा जर्मिनेशन, और फिर बनेगा
ये लीफी स्पाइरली अरेंज्ड लीफी वाला गैमेटोफाइट, दिस इज व्हाट लीफी गैमेटोफाइट। स्पोर बनाता होमोस्पोर, माइटोसिस, प्राइमरी प्रोटोनिमा। कैसा इसका स्ट्रक्चर होता है वो देखा। प्राइमरी प्रोटोनिमा में होगा बडिंग, बडिंग माइटोसिस के थ्रू मतलब बड लगेगा, बड होगा डिटैच, बड से जर्मिनेशन होके फिर बनेगा लीफी गैमेटोफाइट। इसलिए बोलते हैं लास्ट में जो होता है वो कौन सा लीफी है, तो लीफी इज द मेन गैमेटोफाइट। बट फर्स्ट गैमेटोफाइट कौन सा बनता है, प्रोटोनिमा। बट फाइनल स्ट्रक्चर कौन सा है मॉस का, गैमेटोफाइट का, दैट इज लीफी, दैट इज मेन गैमेटोफाइट। ओके, दैट इज मेन गैमेटोफाइट। अभी मैं तुमको डिफरेंस लिखाऊंगी बिटवीन प्राइमरी प्रोटोनिमा और लीफी गैमेटोफाइट। प्राइमरी प्रोटोनिमा और प्रोटोनिमा या फिर लीफी गैमेटोफाइट। ओके, प्राइमरी प्रोटोनिमा डेवलप्स थ्रू बड, डेवलप्स थ्रू बड, बड के थ्रू डेवलप होता है। सॉरी गलत हुआ, बड के थ्रू नहीं, किसके थ्रू डेवलप होता है, डेवलप थ्रू what, spore. This develops through what, bud. तो स्पोर से डायरेक्टली कौन सा बनता है, प्राइमरी प्रोटोनिमा। बड से डायरेक्टली कौन सा बनता है, लीफी गैमेटोफाइट। इट इज फर्स्ट गैमेटोफाइट ऑफ मॉस। दिस इज main gametophyte of moss, main gametophyte of moss, main gametophyte of moss, main gametophyte of moss, and contain ये important है, contain sex organ। मेन है मतलब सेक्स ऑर्गन किसके ऊपर लगेंगे, इसके के ऊपर लगेंगे, इसके ऊपर नो सेक्स ऑर्गन्स, अंडरस्टूड। ये मेन है यानी कि इसके ऊपर सेक्स ऑर्गन्स होंगे। तो ये दो डिफरेंस आपको पता होना चाहिए ऑफ प्रोटोनिमा एंड लीफी गैमेटोफाइट। ये कैसा होता है, और एक डिफरेंस है थैलस लाइक, दिस इज इरेक्ट और प्रोस्ट्रेट स्ट्रक्चर ऑफ मॉस। ओके, तो इतना आपको डिफरेंसेस आना चाहिए। ये सब कुछ मैंने आपको एक्सप्लेन किया। इरेक्ट और प्रोस्ट्रेट क्यों होता है, क्योंकि इसमें लीफ लाइक, स्टेम लाइक, रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो थैलस लाइक फिलामेंटस होता है। डेवलप्स थ्रू स्पोर एंड डेवलप्स थ्रू बड इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके, अब कुछ पॉइंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज हम डिफ्रेंशिएट करेंगे बिटवीन लिवरवर्ट्स एंड मॉसेस, between liverworts and mosses. Okay, पहला liverwort, moss contain more elaborate sporophyte, important है बहुत ही, more elaborate sporophyte than liverworts, less elaborate, more elaborate मतलब यहाँ पर क्या होगा, less elaborate, यहाँ पर no spore dispersal mechanism, यहाँ पर spore dispersal mechanism present। एक बार लिख दो, फिर मैं आपको डिफरेंसेस थोड़ा एक्सप्लेन करूँगी। हाँ, ये तो पता ही है आपको, राइजोइड कैसा होता है, इसमें राइजोइड कैसा होता है, यूनिसेलुलर, पर एक बार पता हो इसलिए हम चार्ट बना के रख रहे हैं, यूनिसेलुलर एंड अनब्रांच्ड। डिफरेंसेस का एक चार्ट आपके पास होना चाहिए ताकि आप फटाक से रिवीजन कर सकें। राइजोइड कैसा होता है, मल्टी सेलुलर,
ब्रांच्ड। यहाँ पर मेन गैमेटोफाइट, यूजुअली मेन गैमेटोफाइट क्या होता है? मेन गैमेटोफाइट यूजुअली थैलस। यहाँ पर लीफी गैमेटोफाइट ही मेन है। ये दो आपको ये डिफरेंसेस आने चाहिए। पहले तो एक्सप्लेन करती हूँ। मोर इलैबोरेट क्या है? थोड़ा बड़ा वाला स्पोरोफाइट होता है मॉस में कंपेयर टू लिवरवर्ट। अब मॉस के कैप्सूल में जो स्पोर बनते हैं उसके डिस्पर्सर के लिए वो स्पोर बहुत दूर दूर की जगहों पर जाना चाहिए, इसीलिए इनमें एक पर्टिकुलर स्पोर डिस्पर्सल मैकेनिज्म होता है। ठीक है, वो मैकेनिज्म कैसा होता है, स्पोर डिस्पर्स कैसा होता है, वो थोड़ा डिटेल में है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, नहीं करना है आपको, इतना आया तो काफ़ी है। पता होना चाहिए कि स्पोर डिस्पर्स मतलब दूर दूर की जगहों पर जाने के लिए इनके कैप्सूल में कुछ एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जो इनके कैप्सूल में नहीं होते। ठीक है, देन ये राइजोइड वाला हमने देखा है, ये गैमेटोफाइट वाला हमने देखा है। ओके, ब्रायोफाइट देखो, ये लिवरवर्ट, मार्केंशिया दिया है क्या? आर्किगोनियोफोर, दिस इज कॉल्ड आर्किगोनियोफोर एंड दिस इज एंथ्रीडियोफोर। दिस इज व्हाट? एंथ्रीडियम, सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम। इसके अंदर जो दिखाया है वो होगा एंथ्रोजॉइड। इट इज व्हाट? बार बार बता रही हूँ, इट इज गैमेट एंड दैट इज सेक्स ऑर्गन। एंथ्रीडियोफोर, फोर यानी स्टॉक, समझ में आया? फोर स्टॉक। दिस इज आर्किगोनियोफोर, सॉरी आर्किगोनियम। दिस इज आर्किगोनियोफोर, आर्किगोनियम सेक्स ऑर्गन, और इसके अंदर गैमेट होगा सिंगल गैमेट दैट इज यग। ये देखो कैसा है आर्किगोनियम, फ्लास्क शेप का है। ये क्या है? ये देखो थैलस, डॉर्सीवेंट्रली अप्रेस्ड स्ट्रक्चर दैट इज थैलस स्ट्रक्चर। दीज आर देखो राइजोइड्स। गेम्मा कप के अंदर गेम्मा बड होगा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का होता है, दोनों में होता है। देखो फीमेल थैलस एंड मेल थैलस, मतलब मार्केंशिया इज मोनोइशियस और डायोइशियस। मार्केंशिया इज डायोइशियस दैट इज यूनिसेक्सुअल गैमेटोफाइट होता है, डायोइशियस गैमेटोफाइट होता है मार्केंशिया में। ओके, नेक्स्ट, हाँ यहाँ पर देखो, ये बोला था ना मैंने, स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स। स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स दिख रहा है क्या? स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स है ये, यानी कि दिस इज अ गैमेटोफाइट, स्पाइरली अरेंज्ड गैमेटोफाइट, राइजोइड्स। देन मेन एक्सिस इज स्टेम लाइक। मेन एक्सिस मतलब क्या बोल रहे हैं वो? स्टेम लाइक। अब ये बना है स्पोरोफाइट, कैसा है? डिपेंडेंट है क्या? डिपेंडेंट है। और स्पोरोफाइट थैलस लाइक प्रोटोनिमा पे बनेगा स्पोरोफाइट की लीफी स्ट्रक्चर पर। हमने भी लीफी स्ट्रक्चर पर ही बनाया था। सीटा कैप्सूल, फुट होता है यहाँ पर, फुट सीटा कैप्सूल। दीज आर नॉट लीव्स, मतलब लीफ लाइक स्ट्रक्चर। कैप्सूल के अंदर क्या होता है? मियोसिस होगा स्पोर बनाने के लिए। एंड दिस इज गैमेटोफाइट ऑफ फ्यूनेरिया इज अ मॉस, समझ लो। नेक्स्ट स्पैग्नम देखो, स्पैग्नम आर्किगोनियल ब्रांच एंड एंथ्रीडियल ब्रांच, मतलब दिस स्पैग्नम इज अ मोनोइशियस और डायोइशियस। स्पैग्नम इज मोनोइशियस गैमेटोफाइट। मोनोइशियस गैमेटोफाइट मतलब बाइसेक्सुअल। एंथ्रीडियल ब्रांच आर्किगोनियल ब्रांच, समझ में आया? लीफी स्ट्रक्चर, लीफी गैमेटोफाइट। ओके, थैंक यू। तो नेक्स्ट हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट।
इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट। अब इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट में पहला पॉइंट क्या दिया है एनसीईआरटी ने, जनरली they are of little economic importance. Generally they are of little economic importance. मतलब इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस उनका जनरली क्या है, थोड़ा लिटिल है, थोड़ा ही है। अब दूसरा मतलब इम्पोर्टेंस में अभी क्या बोला, क्या तो फिर सम ब्रायोफाइट्स, some bryophytes are food for whom? herbaceous mammals, ऐसे mammals जो herbivore है। who is a herbivore? the one who eats herbs। तो herb को खाने वाले mammals के लिए कुछ ब्रायोफाइट्स फूड है। देखो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बहुत कम है, तो बाकी के इंपॉर्टेंस क्या है वो बता रहे हैं। पहला, दे आर फूड फॉर सम हर्बेशियस मैमल्स, कुछ बर्ड्स भी इन ब्रायोफाइट्स को एज अ फूड यूज करते हैं, एंड कुछ एनिमल्स भी, अदर एनिमल्स भी कुछ ब्रायोफाइट्स को एज अ फूड यूज करते हैं, हर्ब करते हैं, ग्रेज करते हैं। ओके, नेक्स्ट देखेंगे species of sphagnum. What is a sphagnum? It is a moss. It is an example of moss, हमने देखा है। तो species of sphagnum या फिर sphagnum क्या करता है? sphagnum provide pit. So sphagnum can also be called as a pit moss. It provides pit. Now what is pit? How it is formed? Formed by partial decomposed matter of sphagnum, or else this can also be called as, pit can also be called as fossil fuel. So sphagnum कहाँ पे ग्रो करता है? sphagnum grow in acidic muddy area. एसिडिक मडी एरिया में स्पैग्नम ग्रो करता है। तो वहाँ पर एसिडिक मडी एरिया में ब्रायोफाइट्स, एसिडिक मडी एरिया में नॉट ब्रायोफाइट्स, बैक्टीरिया, फंजी विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर डिकम्पोजिशन प्रोसेस, उनका नंबर कम होता है। तो स्पैग्नम के डेड सेल्स का डिकम्पोजिशन आधा अधूरा होता है। तो वो आधा अधूरा डिकम्पोज्ड मैटर जो है दैट इज कॉल्ड एज पिट। सो या फिर फॉसिल फ्यूल, आधा अधूरा डिकम्पोज मैटर है। तो पिट का इंपॉर्टेंस क्या है? पिट कहाँ पर यूज होता है? पिट इज अ फॉसिल फ्यूल, सो पिट इज यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में यूज होता है। एंड देन या फिर फायर प्रोडक्शन में यूज होता है पिट। इट कैन बी यूज्ड इन गार्डनिंग में भी ये पिट क्या होता है? यूज होता है। अ फॉसिल फ्यूल, पिट कैसा होता है? अ ब्लैक कलर का एक फर्टिलाइजर के जैसा पार्शियली डिकम्पोज्ड मैटर, ये पिट है। कौन प्रोवाइड करता है? स्पैग्नम। तो स्पैग्नम का ये एक यूज हुआ। और दूसरा यूज ऑफ स्पैग्नम sphagnum is acts as absorbent. It acts as absorbent cotton. तो इसको हम नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं। It acts as absorbent cotton. दूसरा important of sphagnum, तो sphagnum acts as absorbent
एब्जॉर्बेंट कॉटन। मतलब क्या है? white acts as absorbent cotton or white is called as absorbent cotton because it has high water absorbing capacity और high water holding capacity। इसके पास वाटर होल्ड करने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। सो क्या? यूज्ड इन ट्रांसशिपमेंट। यूज्ड इन ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटीरियल्स। तो स्पैग्नम का दूसरा यूज, फर्स्ट वन इट प्रोवाइड्स पिट, नेक्स्ट वन स्पैग्नम के पास वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हाईएस्ट होती है। इट कैन एब्जॉर्ब हाई अमाउंट ऑफ वाटर, बहुत ज़्यादा वाटर होल्ड करने की कैपेसिटी होती है। तो स्पैग्नम को किसी भी लिविंग मैटर को जिसको मॉइस्चर की ज़रूरत है बट उसका ट्रांसशिपमेंट एक जगह से दूसरी जगह पर उसको लेके जा रहे हैं, बार बार पानी डालने से बेहतर है। समझो कोई एक प्लांट है, उसको एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जा रहे हैं पॉट में, तो हम क्या करेंगे? स्पैग्नम, आसपास में स्पैग्नम डालेंगे, उसमें पानी डालेंगे। स्पैग्नम हाई वाटर होल्ड करके रखेगा और उस प्लांट को उस पॉट में मॉइस्ट रखेगा। तो हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होने की वजह से लिविंग मैटर के ट्रांसशिपमेंट में स्पैग्नम को यूज़ किया जाता है। एंड सो इट इज़ कॉल्ड एज एब्जॉर्बेंट कॉटन। सो एब्जॉर्बेंट कॉटन कहाँ पर यूज़ होता है ऐसा? इन यूरोप में एब्जॉर्बेंट कॉटन करके क्या होता है? यूज़ होता है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स। पहला इंपॉर्टेंस देखा, कम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। फिर हमने देखा इट इज़ अ फूड, देन हमने देखा पिट, सम ब्रायो आर पिट एंड देन सम ब्रायो आर एब्जॉर्बेंट कॉटन्स। जैसे कॉटन होल्ड कर सकता है वो मॉइस्चर को, वैसे ही ये होल्ड करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स इज इकोलॉजिकल। बच्चों पहला लिखा है इकोनॉमिकल, दिस इज इकोलॉजिकल। इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस मतलब इकोसिस्टम, नेचर में क्या इंपॉर्टेंस है ब्रायोफाइट्स का? क्या इंपॉर्टेंस है? दे आर फर्स्ट टू कॉलोनाइज, they are first to colonize bare rock along with lichen are called pioneer species, pioneers along with lichen during plant succession, What is plant succession? मैंने आपको एक क्लास में समझा दिया है। एक बहुत बड़ा सा बेयर रॉक होगा, उसके ऊपर पहले लाइकन ग्रो होता है, अलॉन्ग विथ लाइकन तब उसके ऊपर ब्रायोफाइट्स भी ग्रो करते हैं और वो बड़ा सा बेयर रॉक एक दिन फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है एंड दिस इज कॉल्ड एज अ प्लांट सक्सेशन। तो ब्रायोफाइट आर द फर्स्ट टू कॉलोनाइज, कॉलोनाइज मतलब ग्रो करना। प्लांट सक्सेशन जिस बेयर रॉक पर होता है उस रॉक पर पहले ग्रो करने वाले अलॉन्ग विथ लाइकन और कौन होता है? दैट इज ब्रायोफाइट्स। Pioneer species of plant succession are lichens, but along with lichen first कौन होता है? ब्रायोफाइट्स भी होते हैं। एंड दिस बेयर रॉक, बड़ा सा बेयर रॉक इज कन्वर्टिंग इनटू फॉरेस्ट एंड दिस इज द इकोलॉजिकल फीचर एंड दिस इज कॉल्ड इकोलॉजिकल सक्सेशन। सो दे हैव एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इकोलॉजिकल सक्सेशन। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स इज वन ब्रायोफाइट कारपेट मॉस बोल सकते हैं। कारपेट मॉस ये क्या होते हैं? दे स्प्रेड लाइक कारपेट, स्प्रेड लाइक कारपेट, स्प्रेड लाइक कारपेट। सो दे reduce soil erosion, so they reduce soil erosion during rainy season। बच्चों देखो, some are कारपेट मॉस, कुछ मॉसेस कारपेट के जैसे फैल जाते हैं कहाँ पर? सॉइल पर। और अगर कारपेट के जैसे सॉइल पर फैल गए तो जब बारिश होगी तब जो सॉइल का इरोजन, जब सॉइल बह के जाता है
बारिश होने के बाद उस जगह पर जहाँ पर कारपेट मॉस है वहाँ का सॉइल बह के नहीं जाएगा, फ्लो नहीं होगा सॉइल का अलॉन्ग विथ वाटर. दिस इज कॉल्ड दे प्रिवेंट सॉइल इरोजन. ओके, दिस इज ट्रू फॉर सम कारपेट मॉसेस. ओके, देखो कारपेट मॉस, कारपेट मॉस, कारपेट मॉस, दिस इज what is called as pit. मैंने बोला आपको ब्लैक कलर का होगा. एंड दिस इज फूड, मॉस एज फूड या फिर ब्रायो एज फूड, मॉस एज फूड. ये हर्बेशियस एनिमल्स को एज अ फूड होंगे. दिस इज पिट एंड दिस इज कारपेट. ओके, तो हमने कंप्लीट ब्रायोफाइट पढ़ लिया है. थैंक यू.